तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का वही कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी आज कंटिन्यू करेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है सेंटर ऑफ मास वो आज एंड हो जाएगा। ठीक है, और कॉलिजन थ्योरी भी एंड होने वाला है। ओके, देखो क्या कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे पहले। क्या है, देखो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा एक बॉल। ठीक है, 100√2 मीटर पर सेकंड को थ्रो किया गया एंगल 45 डिग्री का एंगल बना के। ओके, एक वाल सामने में खड़ा किया गया, ई दिया आपको 1/3। पता है ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा? द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल है तो क्या करता है? बॉल को हिट करता है। तो मैक्सिमम हाइट में असल में क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, पता है आपको? मैं आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़ा चुका हूँ कि नहीं? मैं आपको कैनेमैटिक्स से पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल में? हाँ, मैक्सिमम हाइट में जब भी प्रोजेक्टाइल होता है, यहाँ से देखो, इस सिचुएशन देखो, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स है। तो एच मैक्स में पोजीशन में होने का क्या है? अगर यू से अगर थ्रो किया गया किसी प्रोजेक्टाइल को, तो यहाँ पर जाने पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं रहता है। ओके, और यू साइन थीटा किसमें तब्दील हो जाता है? यू जीरो में, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है तो खाली हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इसका कितना है निकाल लो पहले आप। तो 100 का ये 100 हो जाएगा, होगा ना? तो ये भी 100, लेकिन 100 से टकराया, लेकिन ई दिया 1/3, तो पलटेगा इसका 1/3 पार्ट से, 1/3 पार्ट से पलटेगा, 100/3 से पलटेगा। ठीक है, 100/3 से पलटा, अब ये 100/3 से प्रोजेक्टाइल करेगा वापस। ओके, अब हमको पूछा जो एक्स आपका रेंज आएगा वो आपको पता करना है। बात समझ में आ रही है? जो 100/3 से आपको जो पलटा है उसका रेंज आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड डिस्टेंस और बाय द ये, तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? यू एक्स इंटू टी, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। टाइम मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइम निकाल लो पहले प्रोजेक्टाइल का। तो टाइम होता है 2u/g, होता है 2। यू आई कितना है? 100, वाई कॉम्पोनेंट भी 100 ही होगा, देख लो। और जी कितना रहता है? 10। ये 20 ये मिनट सेकंड आ गया, हाँ 20 सेकंड आ गया। तो ये पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम है। ओके, लेकिन हम तो हाफ ही प्रोजेक्टाइल तय किए ना, ये हाफ ही प्रोजेक्टाइल। तो आपको क्या करेंगे, इसका आधा होगा 10 सेकंड, तो 10 सेकंड हम लेते हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड लेने पर आपका रेंज कितना आएगा यहीं पर देख लो। 10 सेकंड हम लेंगे तो रेंज आपका कितना आ जाएगा बताओ? यू एक्स इंटू टी होता है रेंज। यू एक्स कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है? 100√3, पलटने के बाद आ रहा है ना भैया। और 20 ये 10 सेकंड हो जाएगा क्योंकि हमको हाफ चाहिए, क्योंकि हम हाफ ही तय किए हैं। अब बता रेंज कितना आ रहा है, ट्राई करो। 1000/3, चेक कर लो अपने आंसर्स। 1000/3 जिसके जिसके आ रहे वो तो सही है, और जिसका नहीं आ रहा वो गलत है। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1000/3 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल पता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को कॉपी करो। अब इस क्वेश्चन में तय करते हैं हम पहले। हो गया सॉल्व वाला क्वेश्चन? अब उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलो देखते वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तब तक आप ट्राई कर लो, ट्राई करो ट्राई करो। हो रहा है? देखो क्या बोल रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री का एंगल बना के बॉल प्रोजेक्ट किया गया 100 मीटर पर सेकंड से। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इट स्ट्राइक्स द वॉल आफ्टर 8 सेकंड। 8 सेकंड बाद एक वॉल से टकराता है। तो पहले प्रोजेक्टाइल बना दो। प्रोजेक्टाइल कैसे बनेगा? कितने मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी इसका? 100 मीटर पर सेकंड। और एंगल आपको कितना दिया है? हॉरिजॉन्टल एंगल दिया 37 डिग्री। फिर क्या बोले? 8 सेकंड बाद आप ये एक वॉल से टकराता है, मतलब 8 सेकंड बाद, कहीं 8 सेकंड होगा, वहाँ पर एक वॉल खड़ा है। समझ में आ रहा है? सिर्फ आप इमेजिन करो, आपका आराम से सिचुएशन समझ में आ जाता है। ठीक है, ये 8 सेकंड बाद टकराया। ई आपको दिया 1/4, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द वॉल। मतलब टकराने के बाद फिर जो प्रोजेक्टाइल करेगा उसके बाद जो डिस्टेंस होगा वॉल और बॉल का वो आपको निकालना है। मतलब फिर से आपको एक्स ही निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो और आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन। देखो क्या होता है, पहले टाइम निकाल ले। पहले 2u/g होता है, 2u/g। तो 2u, u का y कॉम्पोनेंट हमको चाहिए। तो 100 का साइन 37 कितना हो? 3/5।
तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80। हमको चाहिए 60 का काम है, तो 60 ले लो। आगे 12 सेकंड, ठीक है। टोटल टाइम आया 12 सेकंड प्रोजेक्टाइल का, लेकिन हम कहाँ तक टकराए, 8 सेकंड में ही टकरा गए, 8 सेकंड टकरा गए, ठीक है। तो बचा कितना टाइम, 4 सेकंड बचा ना। तो लेफ्ट टाइम लिख लो आप, 12 सेकंड माइनस 8 सेकंड, 4 सेकंड आ जाएगा। आ गया। 4 सेकंड आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखो 100 से ये क्या, ये यहाँ सिचुएशन आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर बताएगा, ये वाल है मानो, ठीक है, ऐसे टकराया है, टकरा के निकलता, अगर यहाँ वाल नहीं होता तो ऐसे ही प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट होता। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 100 है, तो 100 से जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो ये भी कंपोनेंट 100 ही होगा, होगा ना भैया। और ये वाला इसका क्या है, 80 कंपोनेंट, और ये वाला है 60, बस 60 80 दिख रहा है, 80 भी इधर ही होगा, ये आपका 80 और ये वाला आपका 60, बस समझ में आ रही है। लेकिन 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 आपको क्या करना है, 80 आपका चेंज होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली ये वाल्व क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब ई आपका काम करेगा यहाँ पर। ई इसका कितना आएगा, 40 आ जाएगा, 20 आएगा, सॉरी 20 आ जाएगा, ठीक है। ई बाय 4 करोगे तो 20 ही ना आएगा। अब कैलकुलेट करके बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या आएगा। 20 से लेके आप रेंज पता करो तो 20 × 4 ट्राई कर लो, हो जाएगा सॉल्व। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन उतना नहीं है। आ गया। देखो 80 का 1/3 और 20 1/4 सॉरी। अब 1/4 से क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है। अब बता रेंज कितना आएगा 20 का, तो रेंज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, UX × T होता है। एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, 20 आया, टाइम आपको लेफ्ट है 4 सेकेंड, तो रेंज आ जाएगा आपको 80 मीटर। बॉल फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस आ गया। बात समझ में आ रही है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको टफनेस थोड़ा भी महसूस नहीं होगा, ओके। सिर्फ आप काइनेमेटिक्स का रिवाइज जल्दी जल्दी करते रहिए, ठीक है। तो कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं और अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या है, एक इंक्लाइन सरफेस है, उस पर 20 मीटर का हाइट से एक बॉल को रिलीज किया गया, ओके। ई दिया है, हाफ 37 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ओके। फाइंड द स्पीड आफ्टर कॉलिजन, स्पीड पूछ रहा है कॉलिजन के बाद। तो कॉलिजन का स्पीड क्या हो, मुझे ये बता पहले। थिंक करो, थिंक अबाउट इट, थिंक करो इस क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन इस किए हो, काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए हो, अगर बॉल को हम रिलीज किए तो आपको वेलोसिटी क्या हो जाता है पता है, भूल गए लगता है आप। √2g आपको वेलोसिटी होता था, याद आएगा आपको धीरे धीरे। √2 × 10, हाइट कितना दिया 20 मीटर, तो कितना आ गया √400 मतलब 20 आया ना। 200, हाँ 20 आ गया ना। चेक कर लो अपने आंसर्स, आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। चलो आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये 20 मीटर पर सेकंड नीचे जा रहा है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट निकालो, निकालो ये वाला कंपोनेंट। 20 का cos 37 कितना होता है बता, 4/5, तो ये हो जाएगा 16, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 12, हो जाएगा। टकराने के बाद फिर ये एक प्रोजेक्टाइल करेगा, ऐसे करके करेगा ना भैया प्रोजेक्टाइल, तो ये 16, तो ये 16 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, 1/2, 8 हो जाएगा। ये 8 ये 12, तो हमारी ये केस बन गया, ये 8 हमारा हो गया, ये आपका 12 हो गया। अच्छा से कर लो, ये केस आपको बना है ना अभी, ये केस का मौजूदगी है, 8 और 12 का मौजूदगी आ गया, ओके। अब क्या करना है, एंगल बीच में, ये वेलोसिटी आपका वेक्टर है, ये एंगल बीच में 37 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द स्पीड आफ्टर कॉलिजन, आपको स्पीड बताना है। तो स्पीड के लिए आप क्या करोगे, 12j प्लस 8ik लिख सकते हैं हम, 12ik प्लस 8j यूनिट वेक्टर के नोटेशन में, ओके। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट का स्क्वायर कर दो, ओके। ये सब आसान क्वेश्चन हैं। आ जाएगा आपका 208 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया, ओके। तो ऐसे आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। ये आपका पहला नंबर है, सॉल्यूशन बन गया। दूसरे का देखो कैसे बनेगा, क्या बोला, रेंज ऑफ बॉल ऑन द वेज, रेंज बता रहा है बॉल का। रेंज के लिए क्या करो, सिंपली रेंज का फॉर्मूला होगा UXT
प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है रेंज का फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, यू एक्स टी सिंपली क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अभी एक्सेलरेशन मौजूद है, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस में हमेशा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मौजूद होता है। कैसे, देखो जी नीचे लग रहा है, जी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट 6, याद आया 8 6। अब क्या 6 आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो लगा लो इक्वेशन, एक्स कंपोनेंट आपका आया है 12 इंटू टाइम कितना आएगा, टाइम तो पहले निकालना पड़ेगा मुझे, तो टाइम निकाल लो 2u/g, 2 इंटू यू वाई कितना है 8/10, 1.6 सेकेंड जा रहा है लगभग टाइम। चेक करो टाइम में कुछ गड़बड़ी है, गलत आ गया, क्योंकि जी आपको क्या होना चाहिए वाई डायरेक्शन का होना चाहिए, जी भी वाई यू भी वाई, याद आया, यू भी वाई जी भी वाई, जी वाई हो जाएगा 8, ओके, तो आपको 2 सेकेंड आ जाएगा, ओके, ये आपका टाइम आ गया। तो टाइम का वैल्यू मैं पुट कर दूँ, हाफ ऑफ ए एक्स कितना है 6 है, इंटू टी कितना 4, तो 12 और 24 36 36 आ गया, 36 मीटर आपका आंसर। चेक कर लो आंसर्स, 36 मीटर क्या आपका आंसर आ गया। चलो, तो ये आपका रेंज आ जाएगा, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको किसी चीज़ में दिक्कत आने वाली नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करो, उसको इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देखो डिस्कस करेंगे। क्या है, एक आपको मासी बॉल दिया, मासी बॉल का सिचुएशन आप पहले कर चुका हूँ। क्या होता है, मासी बॉल में आपको वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, होता है कितनी भी आपको उसको कॉलाइड करो या टक्कर मारो कुछ नहीं होने वाला है, ओके। एक छोटा सा बॉल है 10 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री का एंगल है वर्टिकल से बना के उसको टकराने की कोशिश कर रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है सीधा। ई आपको दिया हाफ, आपको सिंपली फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, मतलब टकराने के बाद आपको वेलोसिटी ये करना है, ठीक है। अब लिख लो आफ्टर कॉलिजन। चलो बताओ क्या आने वाला है, क्या लग रहा है आपको। फिर सबसे पहले हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर देखो आप कंपोनेंट्स बताओ मुझे, तो ये 37, तो ये भी 37, तो 10 का कॉस 37 कितना होता है 8 होएगा, ये 6 हो जाएगा मुझे जैसा लगता है, और ये 10 है, ठीक है। तो 10 ऐसे ऐसे जा रहा है, उसका ऐसे ऐसे करके टकरा आ जाएगा, ओके। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का 6 ही रहेगा, चेंज होगा क्या वर्टिकल कंपोनेंट 8 है, इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा लगता है मुझे। चेक करके बताओ 4 हो जाएगा या कुछ और होगा, चेक करो चेक करो। गलत, 4 नहीं होगा, ठीक है। आपको ई दिया है, इसका मतलब नहीं कि ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम में आप अपने मन से 4 नहीं ले सकते, ओनली 1 पार्टिकल सिस्टम है। 2 पार्टिकल सिस्टम आपको क्या करना है, सिंपली आप कंपोनेंट्स कर लिए, आपको क्या करना है ई के बराबर सिचुएशन ले लेना, ई के बराबर हाफ ले लो। आप सिंपली लिख लो, आप इस पार्टिकल को 1 मानो, इस पार्टिकल को 2 मानो, मासी बॉल का, ठीक है। 1 का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1, तो V2 इसका कितना है, इसका तो 10 ही रहेगा, और V1 हमको पता करना है, और V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, U1 कितना है, U1 बता कितना है 8 है, 6 है ना, U1 माइनस U2 कितना 10 ही रहेगा। अब सॉल्व करो इसको, अब आपका आंसर आएगा -8 -10 कर ले लो, -8 ले लो सॉरी, क्योंकि U1 हम तो वाई डायरेक्शन में लेंगे जहाँ कोलाइड होता है पार्टिकल्स। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका जो V1 का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 20 माइनस 2V1 अपॉन इक्वल्स टू 18 -18 आ जाएगा, तो V1 का वैल्यू आएगा 19 मीटर पर सेकंड। V1 का यहाँ से वैल्यू आया 19 मीटर पर सेकंड, ये तो V1 का वैल्यू है, हमको प्राप्त क्या करना है वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी। V1 क्या है 19 मीटर पर सेकंड, ये वाला वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाला। अब हमको ये वाला वेलोसिटी हमारा कंपोनेंट है इन दोनों के बीच का, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालने का पहले आप यूनिट वेक्टर नोटेशन में कर लो, क्या आ जाएगा 6i प्लस 19 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो निकाल लो, वो भी मुझे कोई डर नहीं है, 36 प्लस 19 का स्क्वायर, ओके। ऐसे आपका मैग्नीट्यूड में निकल जाएगा। 10 अल्फा निकालना है वो भी निकल जाएगा, क्या आता है वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है 19/6। अब कॉपी कर लो, आपका सिचुएशन का आंसर्स आ गए, ओके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको अधिकतर काइनेमेटिक्स के लेवल के क्वेश्चन है, दिख रहे हैं। यहाँ भी देखो काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी वेक्टर कैसे हम करते हैं, उसके एंगल कैसे निकालते हैं, काइनेमेटिक्स का ही ना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर प्रीवियस आपको लेक्चर्स देखे हैं आपको कोई दिक्कत अभी आएगी नहीं, तो कॉपी करो। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इस चैप्टर को दी एंड करते हैं।
तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम ऑब्लिक कोलिजन 2D प्लेन, ठीक है। देखो 2D प्लेन में ऑब्लिक कोलिजन कैसे होता है, मतलब 2D में, रिलेटिव 2D। हम 1D के बारे में बात करते हैं, 2D के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, एक बॉल है और दूसरे बॉल यहाँ पर है, ठीक है, M1 M2 का, दोनों साथ में जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 से एंगल बना के, ठीक है। दोनों कोलाइड किया, V2 V1 से इधर उधर बट गया, ठीक है। आपको इक्वेशन सिर्फ लिखना है क्या, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का दो इक्वेशन हो सकता है, एक एक्स कॉम्पोनेंट एक वाई कॉम्पोनेंट। क्यों, क्योंकि 2D में क्या होता है, वाई एक्सिस भी होगा और एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट भी होगा, इसलिए देखो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों होगा, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट का क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, U2 का कॉस थीटा, ये ना एक्स कॉम्पोनेंट होगा। तो उसी तरह एक्स का रिलेशन लिख लेंगे, वाई का रिलेशन लिख लेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन तो ऑलरेडी वैलिड रहेगा, वो एक्स हो या वाई हो सेम रहता है, हाफ mv²। सब में दो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देंगे, ठीक है। के इनिशियल इक्वल्स टू यू इनिशियल, ये के फाइनल, ओके। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। ऐसे प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। एक्स और वाई का मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन में अलग अलग इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, क्या एक पार्टिकल है, जैसे देखो जा रहा है, दो पार्टिकल यहाँ पर होगा, देखो जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू से, दोनों टकराया, U1 U2 से जा रहे हैं, दोनों टकराए, कोलाइड हुए देखो R1 R2 में, ठीक है। और एक पार्टिकल चल जाएगा इधर टकराने के बाद V1 से, और एक पार्टिकल जाएगा इधर टकराने के बाद V2 से। एंगल कुछ बनाएगा, मान लो θ1 यहाँ बनाएगा और ये बनाएगा θ2। मतलब समझ में आ रहा है, आपको रिलेशन निकालना है, फाइंड θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। अगर P आपको दिया कि R1 प्लस R2 से छोटा है, मतलब यहाँ छोटे से कोलाइड होकर लंबे तक गया है, डाइवर्ज हुआ है, ओके, ट्राई करो बन जाएगा, कोई तो दम नहीं इस क्वेश्चन में। चलो एक्स कंपोनेंट पे लिखते हैं इसका, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का। तो इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ये हटा दो, ये पार्टिकल ओनली यू रखो, ठीक है। सिंगल पार्टिकल है, दो पार्टिकल तो आप सॉल्व कर ही लोगे, सिंगल पार्टिकल करके दिखाओ, सिंगल पार्टिकल डाइवर्ज हो गया, ठीक है। तो बता, ये हो जाएगा आपका MU, अगर मास M है तो, और बताओ MU हो गया ना, सबका मास MM है, ये हो जाएगा MV1 cos θ1, हो जाएगा MV2 cos θ2। ये तो पहला रिलेशन हमारा एक्स कंपोनेंट के लिए। वाई कंपोनेंट का क्या आएगा, वाई कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ले लेते हैं, ठीक है, म्यू तो जीरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा MV1 sin θ1 प्लस MV2 sin θ2। सेकेंड रिलेशन, दोनों को जोड़ के देखो, बाय एडिंग 1 + 2 क्या आता है, देखो चेक करके देखो, तो जोड़ो घटाओ जो करके देखो, लेकिन हमको रिलेशन प्राप्त करना है। जोड़ दिए, जोड़ के नहीं आया होगा, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर दो भैया, स्क्वायर करके जोड़ो, तो तब आपका जो रिलेशन आएगा θ1 + θ1, बता मुझे, स्क्वायर करके पक्का आ जाएगा, मुझे गारंटी है। π/2 आ रहा है क्या, π/2 मुझे भी लग रहा है, चलो π/2 आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना एक बार, गलत हो तो मुझे कमेंट कर देना, गलत तो वैसे नहीं ही होगा, ठीक है। तो θ1 + θ2 का वैल्यू आ जाएगा π/2। तो ऐसे क्वेश्चन आराम सॉल्व हो जाएंगे, ओके, इसमें दिक्कत आने वाली नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लंबा टानूंगा नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने बुक से सॉल्व करो, जो भी बुक आप पढ़ते हो, BM शर्मा पढ़ते हो या SC वर्मा को एकदम बेसिक सा बुक है, वो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आपको अगर JEE एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पढ़ो, BM शर्मा पढ़ लो, ठीक है। BM शर्मा एक अच्छा बुक आता है फिजिक्स की गिनती में, मैं उसके बाद और कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। BA और SC वर्मा वो एक बार सॉल्व कर लोगे बहुत है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट सब समझाने में ठीक है, ऐसे तो सब टीचर्स भी समझा देते हैं, ओके। तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं हम गन बुलेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो गन बुलेट सिस्टम असल में होता क्या है, गन वाले सवाल आप तो SC वर्मा में देखे होंगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। गन और बुलेट के सवाल, मोमेंटम कंजर्वेशन उसमें एक्ट करता है, कैसे करता है मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। देखो कैसे, गन एक मास बिग M, कैपिटल M का मास है, बुलेट का मास स्मॉल M है, V1 वेलोसिटी से वो छोड़ा गया। अगर हम अब गन चला हो तो बुलेट जब हम छोड़ते हैं तो V1 वेलोसिटी जो जाता है, वेलोसिटी गन को थोड़ा पीछे झटका देता है, वो क्या हमारा रहता है, इम्पल्स रहता है, और कुछ वेलोसिटी से उसको झटका पीछे खींचना पड़ता है, इसको बोलते हैं V2, ओके। तो P नीचे तो जीरो रहेगा क्योंकि गन हम पकड़े हुए तो जीरो है P मोमेंटम। अब छोड़ने के बाद क्या होगा, MV1 + MV2 हो जाएगा, ये मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम ऐड कर दिए, तो V2 आपका है -MV1/M1 M बिग M, ठीक है। तो डेल्टा P बुलेट का कितना आया, बुलेट का सिर्फ
इनिशियल जीरो तो फाइनल इतना, तो इतना डेल्टा पी गन का इतना है, ठीक है। तो एफ एवरेज डेल्टा टी, इसको डेल्टा पी होता है, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, जे बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, ओके। तो एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तो जानते ही हो। तो एफ ऑफ बुलेट क्या होता है, माइनस एफ ऑफ गन होता है। तो जितना फोर्स बुलेट पे लगेगा उतना नेगेटिव फोर्स गन पे लगता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सेम नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जान गए। तो ये कंसेप्ट जानने के बाद एक क्वेश्चन चलो करते हैं, आइडिया बन जाएगा। क्या है, द बुलेट्स ऑफ मास m each are fired with speed v, if the average force exerted by the gun is f, then find number of bullets fired per second। तो आपको नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड आपको निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इसको कॉपी करो, उसको ट्राई करते हैं। हो गया कॉपी, इरेज कर देता हूँ। देखो वो भी आसान क्वेश्चन है, आप n नंबर ऑफ बुलेट्स लेके आप सॉल्व करो, आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होता है, माना कि n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड अपॉन पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड अपॉन पर सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, एन बाई टी ले लो, ठीक है। मतलब स्मॉल एन किसके इक्वल हो गया, एन बाई टी के इक्वल हम ले लिए, माने की, ओके। तो नंबर ऑफ बुलेट्स छोड़ो, द बुलेट्स ऑफ मास एम, तो मास एम है ना, तो आप ले लो क्या, मोमेंटम ऑफ वन बुलेट क्या हो जाएगा, एम वी होगा, स्मॉल एम वी है। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट एन बुलेट्स क्या होगा बताओ, मोमेंटम ऑफ एन बुलेट्स, तो डेल्टा पी का बात हुआ। अब डेल्टा पी ऑफ एन बुलेट, ये वन बुलेट का बात, तो एन बुलेट का एन एम वी होगा, एन एम वी होगा ना, एन एम वी इसकी इक्वल कर दो। ये तो जानते हो एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, ये जानते हो ना यहाँ फॉर्मूला से। तो डेल्टा पी तुमको पता है किसका, एन बुलेट्स का, तो एन एम वी लिख देते हैं, और पर टाइम दिया है, टाइम आपको गिवन है, पर सेकंड आपको निकालना है, इसको हम टी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड आपको निकालना है, चेंज तो निकालना नहीं है। अब बता क्या करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन बाई टी अलग करके देखो, एन एम बाई टी लिखा है, तो एन बाई टी को अलग कर लो और एम वी को अलग कर लो, हो गया। एन बाई टी किसके इक्वल है, स्मॉल एन के इक्वल है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू स्मॉल एम वी, ये आ गया हमारा, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो ये तो आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड ना, तो एन आपका नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड है, तो आपका आ जाएगा एन आ जाएगा एफ अपॉन एम बी, आंसर एफ इक्वल्स टू एन एम वी है, तो एन का वैल्यू एफ अपॉन एम बी आ गया, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई टफनेस इसमें नहीं था, ओनली आपको लॉजिक लगाना था, एन बराबर नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, ओके। तो कॉपी करो आगे, और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। चलो फ्रेंड्स आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मशीन वो गन बेस्ड है, ठीक है, गन बुलेट के प्रॉब्लम से क्या है, अ मशीन गन फायर्स बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम ईच विथ स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड, ओके। सो दैट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन इज इतना न्यूटन, फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। नंबर ऑफ बुलेट्स आपको फिर निकालना है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, क्या था, एन बराबर एन अपॉन टी था, ठीक है, ये था नंबर ऑफ बुलेट्स अपॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो जो आपका आता था डेल्टा पी क्या आता था, एम वी आता था, तो फोर्स क्या आ जाएगा आपका, फोर्स बताओ, एन एम वी अपॉन, सॉरी ये एन हो जाएगा, एन एम वी अपॉन कितना आता, टी आता था, ये सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर आपका आता था स्मॉल एन एम वी, ठीक है, तो आपका एन का वैल्यू आता था एफ अपॉन एम वी, ओके। यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करो। फोर्स आपको कितना दिया, 400 न्यूटन, मास कितना दिया, 40 ग्राम, 40 ग्राम को केजी में चेंज करो तो ऊपर 100,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वेलोसिटी है 1000, 1000 से 1000 कटा, तो बचा कितना 10, तो ये आपका आ गया 10 बुलेट पर सेकेंड। लेकिन पूछा किस में, पर मिनट में, तो पर मिनट के लिए इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 600 बुलेट्स पर मिनट। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ रॉकेट इज इजेक्टिंग गैसेज एट द रेट ऑफ 40 kg पर सेकंड से इजेक्ट कर रहा है गैसेस, ठीक है, एट द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटी फ्री प्लेस, फाइंड फोर्स ऑन द रॉकेट। आप एक चीज़ ध्यान दो, क्या बोल रहा है, केजी पर सेकंड, यूनिट पे ध्यान दो भैया। जब भी आपको किसी यूनिट का केजी पर सेकंड लिखा मिल जाए
ओके, तो आपको असल में क्या करना है ये सोच के मुझे बताओ क्या करोगे। देखो केजी पर सेकंड मतलब आपका मास क्या है, फिर कांस्टेंट नहीं होता, इंक्रीज कर रहा पर टाइम से। तो पहले आप क्या करो, एफ इक्वल्स टू एम ए, यहाँ सब क्या कर सकते हो, फोर्स को हम टाइम के एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये तो नहीं करना है, तो क्या करूँ, ये टाइम भी तो फोर्स भी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन और वेलोसिटी भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमको एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो ये फार्मूला लगेगा नहीं, चलेगा नहीं। और अगले फार्मूला चलता है, अगले फार्मूला हम फोर्स के क्या जानते हैं, पी इक्वल्स टू एम बी, जानते हैं ना, ये चल जाएगा, डी पी बाई डी टी फोर्स हो जाएगा और एम बाई टी आपको ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू डी एम वी बाई डी टी, तो हो जाएगा फोर्स, डी एम बाई डी टी कितना होता है 40 दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 50 दिया है, आपको फोर्स निकालना है सिंपली, तो आपको आ गया 2000 न्यूटन। आंसर चेक कर लो, आंसर आ गया आपका, अभी आ गया होगा, आ गया। देखिए कितना आसान सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, तो इस दोनों क्वेश्चन को कॉपी करो, उसके थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ रॉकेट इज ऑफ 1000 kg रिजेक्टिंग गैसेज एट द रेट ऑफ 60 kg पर सेकंड। फिर आपको दिया 60 kg पर सेकंड, याद रहा है kg पर सेकंड, मतलब यही फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला पहले ही लगा देते हैं, ठीक है। कहाँ लगाऊँ, इसको इरेज कर दूँ, नोट कर लिए होंगे, इरेज कर लेता हूँ। ओके चलो, ये सब क्वेश्चन है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के हल्के सवाल बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, इसका नया फॉर्मूला आया था एफ इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। तो एफ हमको कैलकुलेट करना है, और 1000 kg आपको दिया, 60 kg पर सेकंड आपको दिया हुआ है, और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फाइंड एक्सेलरेशन एट रॉकेट एट दैट मोमेंट, एक्सेलरेशन अब कैलकुलेट करना है। क्या करूँ, एफ की जगह एम ए कर दूँ, मैं कर देता हूँ, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एम क्या आपका दिया है 1000 kg, फिर से पुट करो, तो 1000 ए इक्वल्स टू 1200, तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा, कितना आ गया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगता है मेरा आंसर आया है। आपका क्या आया चेक कर लो, आंसर 1.2 आया, दूसरा आ गया, सही आया ना। तो ऐसा है, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन पता कर सकते हो, बस समझ में आ रही है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे आपको सिर्फ ध्यान देना है केजी पर सेकंड, फटाक से फॉर्मूला ये लगा देना है, केजी पर सेकंड मतलब फॉर्मूला याद मत रखो, समझो मास क्या दे रहा है आपको, कांस्टेंट नहीं है, टाइम को हमको रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। ओके, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। क्या है, अ जेट इज रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर सेकंड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। नाउ इज वाटर स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक एंड आल्सो इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन सिंपली आपको निकालना है, और फिर से आपको दिया केजी पर सेकंड। आप क्वेश्चन में अच्छा से पढ़ा भी नहीं हूँ, मेरे खाली देखना है केजी पर सेकंड, दिख गया फॉर्मूला, पहले आपको याद है वो लगाओ, पहले एफ इक्वल्स टू क्या लगाते थे, डी एम बाई डी टी इंटू वी। अच्छा बता, डी एम बाई डी टी दिया है आपको 6 दिया है, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकंड दिया है, फोर्स आ जाएगा कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। मास दिया, लेकिन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड इन द ब्लॉक, ये आ गया फोर्स, हमारा फोर्स तो आ गया, एंड ऑल्सो इट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपको निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ, मास दिया है लेकिन एक्सेलरेशन निकाल कैसे लोगे। तो ये आपका आया है फोर्स, बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वैल्यू एफ अपॉन एम होता है, तो एफ को एम से डिवाइड कर दो, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला 2 सॉल्यूशन, समझ में आ गई। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, मतलब आपको बुलेट गन प्रॉब्लम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा एक हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे भैया, क्योंकि आप ओलंपियाड का तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे जी एडवांस का तैयारी। जी एडवांस में इससे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चंस नहीं आते बुलेट प्रॉब्लम से, ठीक है। ओलंपियाड करते इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन आ सकते थे, ओके, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स में ओलंपियाड माहिर है क्वेश्चन देने में, ठीक है। तो a bullet of mass 50 gram act on wooden block with speed of 200 meter per second and it stops after traveling 50 centimeter inside the mass. Find the average retarding force exerted on it due to the block. मतलब आपको बोल रहा है क्या है, मास दिया है 50 ग्राम एक बुलेट का, जिसको हम के जी में बदलेंगे तो 15 × 10⁻² kg में लिख सकते हैं, 10⁻³ ना होगा, 5 × 10⁻- हो जाएगा, सॉरी। और यू दिया आपको 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और आपको दिया है कितना अंदर चल गया ब्लॉक का, एस दिया आपको 50 सेंटीमीटर, इतना ट्रैवल कर चुका है ब्लॉक के अंदर, ओके। तो हमको निकालना क्या है,
एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर तो 0 है, यू स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 2। ए हमको कैलकुलेट करना है, एस आपको दिया 50 सेंटीमीटर। अब बता क्या करो, 50 सेंटीमीटर क्या करो, 10⁻² से गुना कर दूँ, ये छोड़ो इसका हटा, 10⁻² से गुना कर देता हूँ मीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से आपको जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बताओ मुझे। एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे बताओ क्या आने वाला है, माइनस हटा दो, स्क्वायर होने के बाद माइनस हट जाएगा। तो 40,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, नहीं तो 40,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन दिख रहा है। तो ये तो बुलेट इतना एक्सेलरेशन ले पाएगा पहले, मुझे तो लगता नहीं है, ये सब रॉकेट लेता है। ओके, तब भी बात की बात है, क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा ही नहीं करूँगा। ओके, तो ये तो आपका आया एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना क्या है, दूसरा क्वेश्चन फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता था, एम ए होता है, कभी तो पता था, लेकिन मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, उसको केजी में बदलेंगे डिवाइड 1000। एक्सेलरेशन दिया है 40,000, 3 0 कटा तो बचा कितना, 2000 न्यूटन। आपका आंसर लगता है मेरा आ गया। आपका आया कि नहीं, चेक कर लो, आ गया। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने आसान सॉल्यूशन है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है दी एंड हो गया। कौन सा चैप्टर, नाम भूल गए, देखो टॉपिक लिखा होगा वहाँ पर, सेंटर ऑफ मास। ओके, कौन सा टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम रोटेशनल डायनामिक्स, मतलब रोटेशनल मोशन के चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।